अगर माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा, ये कहना है अपने आप को जमहूरी सियासतदान कहने वाले मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना का मशकूक किरदार उस वक्त अयां हुआ जब उन्होंने सेनेट में इंतखाबात के इल्तवा की इंतहाई मुतनाज़ करारदाद की हिमायत की। जुमे के रोज सेनेट में किसी पेशगी इत्तला के बगैर सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में 8 फरवरी को तयशुदा इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद अचानक पेश हुई और महज 12 अरकान की हिमायत से मंजूर कर लिया जाना किसी बड़े सियासी ड्रामे का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट की इजाज़त से करारदाद पेश की, जिसमें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मुल्की सूरत हाल और मौसम के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि PTI के रुकन गुरदीप सिंह और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरम तंगी ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर किसी भी रुकन ने कोरम पूरा होने की ना होने की निशानदही ही नहीं की। करारदाद की मंजूरी के फौरन बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरन तब्दील करे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट से मंजूर होने वाली करारदाद को इलेक्शन पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत करने पर सेनेटर बहरमन से जवाब भी तलब कर लिया है। निगरान वजीर इत्तलात ने वजाहत की कि हुकूमत को किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सिवा किसी के अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और OIC भी करारदाद मंजूर क्यों ना कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा करारदाद की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुताद्दिद दरखास्तें आ गई हैं। इनमें कहा गया है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद तौहीन अदालत के जुमरे में है। करारदाद आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और जिन मेंबरान ने करारदाद पास की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के अवाम से उसका हक हुक्मरानी छीनने की कोई साजिश हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट और बड़ी सियासी जमातें इस साजिश को नाकाम बना पाएंगी। इसी पर पैनल की राय रखते हैं कि सेनेट में जो हुआ उसका मतलब और मकसद क्या। सवाल इस तरह से, सेनेट में इंतखाबात के इल्तिवा की मुतनाज़ करारदाद, इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी डट गई। क्या इंतखाबात में इल्तिवा की साजिश नाकाम होगी? हसन साहब। आयशा, मुझे इंतखाबात से थोड़ा बहुत खैर भी अगर दरामद होता दिखाई दे तो मैं साजिश की कामयाबी या नाकामी वगैरह पे मग़ज़ खपाई करूँ। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अभी अब्सार साहब बात कर रहे थे इनकलाबों की और इनकलाबियों की। जैसे दुनिया का तकरीबन हर ज़मीनी इनकलाब तो 100% पुराने ज़ालिमों को नए ज़ालिमों से रिप्लेस करने का नाम है। मैं पूरी दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इंतखाबात पुराने इस्तेसालियों को नए वारदातियों और इस्तेसालियों के साथ रिप्लेस करने का दूसरा नाम है। बीबी मेरी बात सुनो ठंडे दिल से। हमारे यहाँ लो मिडिल क्लास के बच्चे क्या कुछ अचीव नहीं करते, मुझे बता दो। स्पोर्ट्स से लेके फाइन आर्ट्स तक, पेंटिंग तक, सिंगिंग तक, वो जर्नल भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, टॉप के वकील भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी, IT पता नहीं क्या क्या, टॉप के डॉक्टर्स। इन्हें मौत पड़ती है असेंबलियों में जाते हुए। बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। वैलिड पॉइंट। हम जिसे जमहूरियत समझ के डिस्कस करते हैं, प्लीज एक नंगी चिट्टी बात है यार। मखसूस लोग, उनसे आपने क्या निकालना है? और ये जो बात इनकलाब और रह गया जापानीज, मैं एक बात, मेरा तकिया कलाम है, DNA एक चीज होती है, ठीक है, तंग आके करवाया अपना पूरी फैमिली का। तो एक बात सुने, when you talk about Japanese and Germans, so this is what I am trying to tell you constantly. यहां हर तरह की फटकार है, ऐसा जुर्म देखने को मिलता है। ये साथ देखें क्या हो रहा है। कौन है ये?
तो खुदा की पनाह, बस ठीक है, लेकिन खिलौने मिले हुए खेलते रहे, हमारा काम है। बस मैंने इतनी बात किया। शहजाद साहब, तबाह हो जाए ना हो जाए, भाड़ में जाए। शहजाद साहब, 1 माह से कम वक्त रह गया है, मुतनाज़ करारदाद सेनेट में आती है, वह मंजूर हो जाती है, जबकि कोरम भी पूरा नहीं और चेयरमैन सेनेट उसको मंजूर भी कर देते हैं, पेश भी करवा देते हैं। ये क्यों गैर हालात का शिकार है हालात? क्या आवाम को गुमराह किया जा रहा है? ये नाकाम होगी साजिश? देखिए, जब आप बहुत सारे रस्तों से होके आते हैं तो फिर हर रास्ते की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता कि अब सेनेट साहब जो चेयरमैन साहब हैं या उनके जो मेंबरान जिन्होंने ये करारदाद पेश की, उनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या ताल्लुक है। क्या JUIF जो है ये बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल थी अबूरी निज़ाम से पहले? और अगर थी तो इसका मतलब है कि ये सब के सब मिले हुए थे वहाँ पे उस लेवल के ऊपर, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मराहत, कुछ ना कुछ तरीका वापस करना पड़ता है, हालात को मानना पड़ता है। तो एक तो ये वजह है। तो पता ये करने की ज़रूरत है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ के दाई हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो क्यों इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, वजूहात क्या हैं उनके अंदर? क्योंकि बाकी हर कोई चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, सिर्फ वो वाहिद हैं जो कि इलेक्शन चाहते हैं कि ना हो। इसी तरीके से और लोग हैं जो ये कहेंगे कि नहीं जी, इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, इनका फजलुर रहमान साहब का भी मिला लेंगे और साथ ही साथ संजरानी साहब का तो कहते ही कहते हैं। तो उनकी तरफ से भी आई है किस। अब मुझे ये बताइए, जिस मुल्क का निजाम मार्च तक सिर्फ आपके पास पैसा है, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आज भी जो आपके पास है वो सबका सब मांग तांग के गुजारा किया हुआ है। IMF दे रहा है तो बाकी भी मुल्क दे रहे हैं, IMF बंद कर देगा तो बाकी मुल्क भी बंद कर देंगे या वापस मांगना शुरू कर देंगे। तो ये हालात हैं। वो IMF आपसे कहता है, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहता है, जिनको कि हम बार बार कहते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, इनकलाबिये भी और दूसरे भी दूसरे क्या उनको कहते हैं, वो जो सियासी और इनकलाबिये, सियासी और इनकलाबिये सब बराबर जाते हैं एक ही जगह, एक ही चश्मे से सैराब होते हैं ये लोग। तो वापस आते हैं, वो आके उसी जगह से आके IMF ने आपको बोला भाई आप अपने ये जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, हाँ। उसकी कोई ना कोई शक्ल एक छोटी सी लेके आओ सामने, इंतखाब करवाओ, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि आप बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलने वाले। ठीक, तो ये वजह होगी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी पोजीशन ले लेता है जहां पे वो कहता है कि ऑन स्टोन, रिटन ऑन स्टोन, कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, और अब अगर आप नहीं करवाओगे या कोई नहीं करवाएगा, हुकूमत ना करवाए, जुडिशरी ना करवाए, कोई और गड़बड़ हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर इदाराती क्लैश की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या हमारा मुल्क इससे ज्यादा किसी और क्लैश में जाने की कोशिश कर सकता है? नहीं। मेरा ख्याल में मुकम्मल तौर पर एक, जिसे कहते हैं कि एक फजूल किस्म की पानी में बधानी वाला काम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी वहां पे सेनेट की रेजोल्यूशन बेशुमार आती हैं, उनको सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। अलबत्ता मुझे लगता यूं है कि अब तमाम रुकावटें 8 फरवरी के लिए खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, शहजाद साहब कह रहे हैं पानी में मधानी है, कोई साजिश नहीं है। ज़ैगम साहब, कमिंग टू द इशू, वापस आते हुए, चेयरमैन सेनेट की इजाजत से ये करारदाद पेश होती है। ये जो चेयरमैन सेनेट का किरदार है, वो 6 साल से चेयरमैन सेनेट है, कोरम नहीं है, मगर वो ऐसी करारदाद को पेश करते हैं, जब करवाते हैं और फिर मंजूर करके उसका एलामिया भी देते हैं, जब पूरी कौम 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी में है। कर क्या रहे हैं वो? आज एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे में काम करने वाले दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जब उनके बास को ये ख़बर मिली कि सेनेट ने इस तरह की करारदाद पेश की है और वो मंजूर हुई है, तो उसने सर पकड़ लिया। उसने कहा इस तरह से तो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा, और IMF हमें और दूसरे इदारों को तसल्ली का ख़त नहीं लिखेगा, और जब वो ख़त नहीं लिखेगा तो हमारे भी जितने प्रोग्राम है पाकिस्तान में वो रुक जाएंगे। फिर पाकिस्तान अपने आप को डिफ़ॉल्ट से, दिवालियापन से कैसे बचाएगा, और हम कैसे काम करेंगे? अब आप देखिए, संजरानी फार्मूला के सादिक संजरानी साहब की सेनेट में ये जो 13 मेंबरान ने या 12 ने गालिबन ये जो करारदाद पेश की, आखिर इसके पीछे कोई तो ज़हानत, कोई तो समझदारी थी ना। हमें मालूम है, शायद उन अफसर को मालूम नहीं होगा कि इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं थी। अब ये किस लिए किया गया? क्या ये इसलिए किया गया कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिस पे इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके? मेरा ख्याल है इलेक्शन तो अनस्टॉपेबल है, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो किसी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देगी। एक बहुत बड़े बहरान में जाना पड़ेगा, जो उसको रोकना चाहते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेनी पड़ेगी। और उससे भी बड़ी वजह है IMF और पाकिस्तान की मईशत। दिवालिया मुल्क की हुकूमत कौन करना चाहेगा? मेरे ख्याल में इसकी वाज़े और जो वाहिद वजह थी वो एक ऐसा माहौल पैदा करना था जिसमें इलेक्शन का टेम्परेचर नीचे चला जाए, और उस टेम्परेचर नीचे होने के नतीजे में
जो वोटर का टर्नआउट है वो भी कुछ कम हो जाए और जो इंजीनियरिंग चल रही है उसके लिए कुछ सहूलत पैदा हो जाए। ठीक हो गया जी। कंक्लूड करेंगे गुफ्तगू को कि इलेक्शन अपने वक्त पर जैगम साहब कह रहे हैं एक वजह है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारे माशी हालात। तो जो भी ये बेयकीनी की सूरत हाल बार बार बनाने और पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद चाहते हैं कि जो सियासी खिलाड़ी हैं वो पूरा जोर ना लगा पाएं, मगर अब सियासी खिलाड़ियों को चाहिए कि उनका फोरम मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है, पूरा जोर लगाएं 8 फरवरी के लिए, वोटर निकले, वोट दे, ताकि आने वाली हुकूमत इन तमाम मसाइल का हल निकाल सके।